आज हम जानेंगे एसिड क्या होता है। जैसे कि आपको पता है कि अपने ज़िंदगी में हम लोग जो सुबह उठ के चाय पीते हैं उसमें भी एसिड पाया जाता है, जिसको हम टैनिक अम्ल बोलते हैं या टैनिक एसिड बोलते हैं। और जो बड़े लोग होते हैं जो कॉफ़ी पीते हैं, बड़े लोग मतलब जो कॉफ़ी के शौकीन हैं, क्या पता है आपको क्यूओनाइन और क्लोरोजेन एसिड पीते हैं। तो हमारे लाइफ में एसिड का बहुत ज़्यादा उपयोग है, बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि यूज्ड है। बिकॉज बिना एसिड का तो आपका कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि भाई जब भगवान स्टोमक में पेट में भी HCl भेज दिए हैं, आखिर क्यों भेजे हैं? ठीक है, एसिड को सिर्फ एक ही चीज़ मार सकता है दुनिया में, एसिड का अपोजिट बेस। इसलिए जब हमारे एसिड पेट में ज़्यादा हो जाते हैं ना, तो कोई बेस ही पीते हैं जिससे हमारा पेट सही होता है। ठीक है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि एसिड के बारे में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है, वीक एसिड क्या होता है। ठीक है, कौन सा एसिड हम पी सकते हैं। जैसे हमें पता है कि जो कोल्ड ड्रिंक होता है जिसको हम ठंडा बोलते हैं, उसमें कैसा होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड पाया जाता है। ये यही ऐसा एसिड है जिसको हम पेयजल के रूप में या ड्रिंकिंग के रूप में यूज कर सकते हैं। ठीक है, आपको ये भी पता होना चाहिए जो हम कभी आँखों से जो आंसू आते हैं उसमें भी एक प्रकार का एसिड पाया जाता है जिसको हम सियालिक सियालिक एसिड बोलते हैं या सियालिक अम्ल बोलते हैं। ठीक है, और पता ही है कि हमारे जो पेट होता है, स्टोमच होता है, जिसको अमाशय बोलते हैं, उसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। ठीक है, तो हम अपनी ज़िंदगी में बहुत से एसिड खाते हैं और हमको उनका क्या उपयोग है, किस लिए खाते हैं, आपको जैसे कि पता है। जैसे आप रोज़ अगर नींबू आपके घर में तो होता ही है, रोज़ आप साइट्रिक एसिड खाते हैं। ठीक है, आप साइट्रिक एसिड खाते हैं, एसिटिक एसिड खाते हैं। ठीक है, टार्टेरिक एसिड खाते हैं, ऑक्सैलिक एसिड खाते हैं, और ठीक है, और लैक्टिक एसिड खाते हैं। लेकिन होता किस में है, इसके बारे में आज जानकारी करेंगे हम। एसिड हमारे ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा उपयोगी है। जैसे कि एसिड, जिसको हिंदी में अम्ल बोलते हैं, एसिड जो होता है हम बोल सकते हैं, अगर बोला जाए उसका टेस्ट क्या होता है, सॉर होता है। ठीक है, जिसको हम खट्टा खट्टा होता है। ठीक है, एसिड हमारा सॉर होता है। ठीक है, और इसका जो pH स्केल के हिसाब से देखा जाए तो इसका pH मतलब ठीक है, जो हमारा पोटेंशियल हाइड्रोजन होता है, पोटेंशियल हाइड्रोजन, अगर pH के जिसको हम नाम बोलते हैं, pH का नाम है पोटेंशियल हाइड्रोजन, का जो pH होता है वो 1 से लेके 1 से 7 के बीच में होता है। सबसे ज़्यादा एसिड वो रहेगा जिसका pH 7 से कम रहेगा। अगर मैं कंपेयर करूँ 7 और 4 में, तो सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन रहेगा, आपको पता है 4 रहेगा। सिंपल बात है, मतलब जैसे 7 से नीचे आओगे तो एसिड उतना ही ज़्यादा स्ट्रांग बोल सकते, उतना ज़्यादा एसिड मतलब स्ट्रांग होगा। और ये क्या करता है एसिड का, आपको पता है कि जो ब्लू लिटमस होता है, ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देता है। मतलब ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देता है, इसका मतलब ये है, अगर आप एक पेपर आता है, एक क्या करिए, दो बीकर लीजिए। ठीक है, 2 वेसल लीजिए, उसमें क्या करिए, कोई ऐसा कुछ आप लिक्विड डाल दीजिए। ठीक है, और उसको हमें अगर पता करना एसिड है कि बेस है, तो उसमें हम क्या करेंगे, जो
हमारा एक लिटमस पेपर आता है, उसको डालेंगे। अगर हम डालें और एकदम रेड हो गया तो बहुत ज़्यादा एसिड है, कम रेड हुआ तो उससे कम। ठीक है, इसी तरह अगर बेस एक बेस रहेगा तो क्या होगा, ज़्यादा बेस कौन रहेगा, जो 14 तक रहेगा, मतलब बेस का 7 से 14 तक और 7 से 14 तक, और एसिड का 1 से 7 तक, और जो 7 पे रहता है वो न्यूट्रल होता है। जैसे कि हमारा ब्लड और जो वाटर में का जो pH होता है 7.4 होता है, और ब्लड का और वाटर का pH सेम होने के कारण वो हमारे बॉडी को अच्छे से अरेंज करके हम लोग हमारी बॉडी में जो सर्कुलेशन बढ़िया करता है। तो आपको पता है कि हमारी बॉडी जो होता है 7 से 7.8 तक का झेल सकता है। ठीक है, अगर हम ये कहें कि एसिड हमारा क्या होता है कि अगर हम डिजॉल्व इन वाटर टू रिलीज H+ आयंस, मतलब अगर हम इसको डिजॉल्व करें, डिजॉल्व इन वाटर टू रिलीज H+ आयंस, ठीक है, टू रिलीज H+ आयंस, मतलब कहने का मतलब ये है, अगर कोई वेसल है, ठीक है, आप कोई वाटर है उसमें कोई चीज, कोई एसिड है उसमें वाटर, देखो यार एक बात याद रखना, कभी ऐसा मत करना कि डायरेक्ट कोई एसिड है उसमें वाटर डाल देना। अगर ऐसा गलती किए तो वो पूरा जो निकलेगा उसका वाष्प सीधे आपके फेस पे आएगा, आपका फेस जला देगा। इसके लिए हम क्या करते हैं, ठीक है, वाटर लेते हैं और एसिड एक साइड से डालते हैं, और किसी स्ट्रिप लेके या किसी मतलब किसी डंडे को लेके या किसी रॉड को लेके उसको धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा डाल के धीरे धीरे हिलाते रहते हैं, तब उसमें मिलता है। ये नहीं कभी गलती करना है कि एसिड उसमें उठा के डायरेक्ट पानी डाल दे फिर खत्म। ठीक है, तो याद रखना है चीज़ें। अब देखो डिजॉल्व इन वाटर टू रिलीज द आयंस, जैसे कि अगर HCl है, HCl में अगर हम क्या करें, HCl H2O, ठीक है, H2O में HCl मिला है तो क्या करेगा, H+ आयंस और Cl माइनस में टूटेगा। इसी तरह अगर हमारे पास का H2SO4 है और H2O किया जाए तो क्या करेगी, H+ आयंस H4-2 में टूटेगा। ठीक है, इसी तरह H2SO4 को आपको पता है कि एसिड का किंग कहा जाता है, किंग ऑफ एसिड H2SO4। HNO3 ले लो, H2O ले लो, ठीक है, और H+ आयन और NO3- में ब्रेक होगा। तो हमें ये पता है कि एसिड का कैसे हम काम कर रहे हैं, कैसे नहीं काम कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो अगर एसिड हमारा अगर कोई एसिड है किसी मेटल के साथ रिएक्ट कर दिया, अगर एसिड किसी मेटल के साथ रिएक्ट करेगा, साल्ट प्लस हाइड्रोजन बनाएगा। ठीक है, साल्ट प्लस हाइड्रोजन, जैसे कि एसिड ले लो एसिड ले लो HCl, और HCl जो रहे एक्वा में रहे, और हम ले लिए एसिड ले लिए, मेटल ले लो, कोई ले लो Mg सॉलिड, और उसके साथ रिएक्ट करो तो क्या बनाएगा बताओ। तो सिंपल बात है, MgCl2 प्लस H2 बनाएगा। एक जो Mg होगा एक्वा होगा, H2 हमारा क्या होगा, गैस के फॉर्म में निकलेगा। तो एसिड अगर मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो साल्ट हरदम बनाता है और हाइड्रोजन गैस बनाता है, इतना तो आपको पता है। ठीक है, एसिड अगर जैसे कि एक और लेना चाहे तो आप HCl ले लीजिए प्लस एल्युमिनियम ले लीजिए, उसको रिएक्ट कराइए तो AlCl3 प्लस H2O। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि इस टाइप का जो रिएक्शन होता है उसे क्या बोलते हैं, मेटल और एसिड का रिएक्शन होता है तो साल्ट और हाइड्रोजन होता है। एक बात और याद रखना, एसिड होता है कभी नॉन मेटल के साथ रिएक्ट नहीं करता है।
नॉन मेटल के साथ रिएक्ट नहीं करता, नो रिएक्शन। बिकॉज क्यों होता है इसके बारे में समझो। देखो भाई, जो हमारा नॉन मेटल होता है ना, और जो पीरियोडिक टेबल होता है, मतलब आवर्ती सरणी होता है, जो उसके हरदम हम देखते हैं कि जो मेटल होता है, पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट साइड होता है, नॉन मेटल जो हमारा होता है राइट साइड होता है, और कुछ होते हैं जो मेटलॉइड होते हैं वो इंटरमीडिएट बीच में होते हैं। सिंपल बात है, कुछ मेटलॉइड आप जानते ही होंगे, ठीक है। तो एसिड कभी नॉन मेटल के साथ रिएक्ट इसलिए नहीं करता है क्योंकि एसिड का जो बेस का एसिड का जो काम है वो प्रोटॉन को देता है, ठीक है। क्योंकि भाई इस पे H+ आयंस होते हैं और प्रोटॉन डोनर होता है, और जो नॉन मेटल होता है वो इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्टर होता है। नॉन मेटल के सेल में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होने के बावजूद भी ये अपना इलेक्ट्रॉन देना नहीं चाहता, वो एक्सेप्ट करना चाहता है। जब हम मेटल का जब हम रिएक्ट करते हैं नॉन मेटल का, तो नॉन मेटल एक्सेप्टर होने के कारण वो रिएक्ट नहीं करता, बिकॉज क्योंकि भाई देखो, जो हम कह सकते हैं, जैसे एसिड क्या है, प्रोटॉन डोनर होता है। अब वो जब किसी एसिड प्रोटॉन डोनर होता है, अगर कोई मेटल आएगा तो क्या होता है, उसका जो H+ आयंस होता है वो उस स्पीसीज के साथ रिएक्ट करके क्या बना देता है, रिएक्शन बना लेता है। लेकिन जो हमारा नॉन मेटल होता है वो एक्सेप्टर होता है, तो वो उसकी जब ये जो एसिड का जो H+ आयंस होता है उसके साथ वो रिएक्ट नहीं करना चाहता, रिएक्ट नहीं करता है, जिससे वो रिएक्शन ही नहीं करने देता। H+ आयंस अगर रिएक्ट नहीं करेगा उसके स्पीसीज के साथ, तो सिंपल बात है कि होगा नहीं। इसलिए एसिड क्या मतलब, कहने का मतलब, जैसे एसिड ले लिए, ये क्या होता है, प्रोटॉन डोनेट करता है, डोनर होता है, ठीक है। प्रोटॉन डोनर हो गया। अभी प्रोटॉन डोनर हो गया, दूसरी बात यह है, जो नॉन मेटल होता है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन में क्या करता है, एक्सेप्ट करता है, ठीक है, एक्सेप्ट करता है। अब ये जो प्रोटॉन होता है, H+ आयन होते हैं, पता है कि अगर आपका जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड रहेगा उसमें उतना ही ज़्यादा रिलीज करेगा H+ आयन, ठीक है। तो H+ आयन रिलीज करता है, और ये इसका एक कैरेक्टरिस्टिक है कि नॉन मेटल का, कि ये जो लेगा भाई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। तो H+ आयंस अगर इसके जो ये है नॉन मेटल, उसके स्पीसीज जो आयंस होते हैं वो इसके जो इसके साथ जो इलेक्ट्रॉन, उसके साथ एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है, ये वाला, ठीक है। इलेक्ट्रॉन लेके रिएक्शन करा लेता था, लेकिन ये एक्सेप्टर होने के कारण ये इलेक्ट्रॉन नहीं देता है इसको, इसके कारण ये बोलता है ठीक है हम रिएक्शन नहीं करेंगे, एसिड से नॉन मेटल के साथ रिएक्ट नहीं करता है, ठीक है। तो आपको ये पता होगा, अगर इसी तरह अगर कोई, ठीक है, इसी तरह जैसे कि आपको इतना एसिड के बारे में जानकारी हो ही गया, और जैसे कि कुछ एसिड है, जैसे कि H2SO4 हो गया, किंग ऑफ एसिड, HNO3 हो गया, ठीक है, HCl हो गया, और C6H8O7 जिसको हम सिट्रिक एसिड बोलते हैं, सिट्रिक एसिड, ये हो गया। फिर हम कहें तो C2H4O2 जिसको एसिटिक एसिड बोलते हैं, ये हो गया, ठीक है। और फिर H2CO3 कार्बोनिक एसिड, ये हो गया। H3BO3 बोरिक एसिड,
ठीक है, CH3COOH, एसिटिक एसिड। तो ये सब इतना चीज़ें आपको तो पता ही होगा, ठीक है। अब देखो जैसे कि भाई हल्दी हुआ, हल्दी में क्या होता है, टार्टेरिक एसिड होता है। टोमेटो मतलब टमाटर में क्या होता है, ऑक्सेलिक एसिड होता है, ठीक है। बनाना में क्या होता है, ऑक्सेलिक एसिड होता है, ठीक है। दही में क्या होता है, कर्ड में क्या होता है, लैक्टिक एसिड होता है। विनेगर मतलब सिरका में क्या होता है, एसिटिक एसिड होता है। तो इतना तो आपको पता है, ठीक है। और जो हमारा लाल चींटी होती, मधुमक्खी होती है, बिच्छू, जो बिच्छू का डंक मारता है, उसमें क्या होता है, फॉर्मिक एसिड होता है या मेथनोइक एसिड बोल सकते हैं आप, ठीक है। नींबू संतरा में तो आपको पता है जितने खट्टे से तो साइट्रिक एसिड होता है, सेब में मैलिक एसिड होता है, टमाटर में क्या होता है, ऑक्जेलिक एसिड होता है, ठीक है। तो इतना तो आपको पता है। तो हम इसी के साथ बंद करते हैं, और आप अगर इच्छा करेगा तो सब्सक्राइब लाइक कर दीजिएगा। अगर कुछ हमारी टॉपिक समझ में आएगा तो फिर आपकी इच्छाएं पे डिपेंड है। नमस्कार।